हम लास्ट वीक में हम लोग कंटिन्यू इतना वीडियोस जो है अभी नहीं अपलोड कर पा रहे हैं। तो हम पहले भी बात कर चुके थे कि देखिए, जिन्होंने भी हमारे बाइंग रिकमेंडेशंस की जो लिस्ट थी उसको व्यू किया, अपने अकॉर्डिंग जो है उसमें एंट्री बनाई थी, तो वो प्रॉफिट बुकिंग का समय था। हमने लास्ट 3 to 4 डेज़ पहले ही अपडेट कर दिया था। और अभी जस्ट मैं डिस्कस करना चाहूँगा, हमारे उसमें 14 स्टॉक्स की एक लिस्ट थी जो व्यू लिस्ट थी, और हमारे जो साथ में ट्रेनिंग करते हैं उनको पता होता है कैसे क्या ट्रेड लेना है। हमने एंट्री जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश भी की थी। उसमें सबसे बेहतरीन एंट्री रही रेलटेल की। रेलटेल में हमने 360 का व्यू रखा था, जब वो 430 रुपये के आसपास चल रहा था कि 360 पे अगर जाता है तो ये बाइंग बनेगी। और अभी करंटली जो है कल के दिन में ही ये ट्रेड जो है 417 रुपये के आसपास गया। कहना चाहिए मोटा मोटा इसने 16-17% का रिटर्न जो है वो आपको 10 दिन के अंदर दिखा दिया। उसी तरीके से हमने लास्ट मंथ में IRFC को फाइंड आउट किया था कि 132 रुपये पे बढ़िया बाई हो सकता है, और 132 रुपये का बाई 162 रुपये 63 रुपये तक गया था। तो उसमें भी 28% के आसपास, आपका 20% के आसपास जो है वो अच्छा रिटर्न बन के आ रहा था। वापस उसने जो है एक लो लगाया है 138 का, और 138 से अभी भी मतलब कहना चाहिए कि 155 के आसपास चल रहा है। तकरीबन 12% के आसपास इसमें रिटर्न बन के आ रहे हैं। एक इसी तरीके से अमरा राजा बैटरीज़ के अंदर भी हमने परफेक्ट रेंज फाइंड आउट की थी कि 1200 रुपये के आसपास जो है इसमें बाइंग बनता है, उसी 14 स्टॉक की लिस्ट में। और इसने 1208 रुपये का एग्जैक्टली लो लगाया। जब हमने ये रेंज लेके आए थे तब वो 1300 रुपये के आसपास चल रहा था, और करंटली ये जो है 1280 के आसपास चल रहा है। तो मोटा मोटा 6-7% का रिटर्न तो इसमें भी बनता हुआ दिख ही रहा है। सबसे बेहतरीन जो रहा हमारा वारी के, हमने IPO के लिए बात की थी कि भाई 1507 रुपये का IPO है, और ये IPO अपने को बेहतर रिटर्न देके जाएगा। और इसमें हमने तकरीबन जो है 2600 और 3000 के टारगेट निकाले थे। इसने 3700 रुपये का हाई लगाया, तो ये तो मतलब ऑलमोस्ट जो है वो 250% के आसपास जो है वो रिटर्न देकर जाता हुआ दिखा। अब बात कर लेते हैं HL और टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के लिए भी हमने 810 का पहले हमने व्यू रखा था जब ये 900 रुपये के आसपास चल रहा था। लेकिन जिस तरीके से टेक्निकल मतलब मार्केट जो इतनी बड़ी गिरावट दिखाया, उसके पहले ही टाटा मोटर्स में वीकनेस आ गई थी। तो हमने कहा कि भाई अब इसको जो है तकरीबन 760-70 पे अगर हम लोग ट्राई करते हैं ना, तो ये बढ़िया बेट हो सकती है। और इसने रिसेंटली जो है 810 का स्विंग दिया है, लेकिन वापस टाटा मोटर्स में थोड़ा वीकनेस दिख रही है। तो जिनको भी 3% 4% दिख रहा है ना, वो वहीं पे एग्जिट एक बार ले सकते हैं। सेम IRCTC में भी हम लोग प्लान करके चल रहे थे कि 810 का रेंज रखा था, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि अभी वेटिंग लिस्ट जो है वो 2 महीने का रहेगा, मतलब हम लोग एडवांस में सिर्फ 2 महीने तक की जो है टिकट बुकिंग करते हैं, तो उसके अर्निंग में एक फ़र्क पड़ रहा था। उसकी वजह से हम उसकी रेंज जो है 810 से घटा के 760-70 के आसपास लेके आए थे। 782 का लो लगा के 832 का जो है वो अभी हाई दिख रहा है। सबसे बढ़िया SBIN तकरीबन 840 के आसपास था, तब हमने उसमें रेंज निकाली थी कि 760 रुपये का ये बेहतर बाई हो सकता है। अभी रिसेंटली उसने 758 का लो लगाया है, और अभी वो तकरीबन 850 रुपये का स्विंग दे के चला गया। तो यहाँ पे भी बेहतर रिटर्न बनते हुए रहो, इसलिए आप लोग अभी नए स्टॉक के लिए कंटिन्यू वॉच करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे। हम लास्ट वीक में हम लोग कंटिन्यू इतना वीडियोस जो है अभी नहीं अपलोड कर पा रहे हैं। तो हम पहले भी बात कर चुके थे कि देखिए, जिन्होंने भी हमारे बाइंग रिकमेंडेशंस की जो लिस्ट थी उसको व्यू किया, अपने अकॉर्डिंग जो है उसमें एंट्री बनाई थी, तो वो प्रॉफिट बुकिंग का समय था। हमने लास्ट 3 to 4 डेज़ पहले ही अपडेट कर दिया था। और अभी जस्ट मैं डिस्कस करना चाहूँगा, हमारे उसमें 14 स्टॉक्स की एक लिस्ट थी जो व्यू लिस्ट थी, और हमारे जो साथ में ट्रेनिंग करते हैं उनको पता होता है कैसे क्या ट्रेड लेना है। हमने एंट्री जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश भी की थी। उसमें सबसे बेहतरीन एंट्री रही रेलटेल की। रेलटेल में हमने 360 का व्यू रखा था, जब वो 430 रुपये के आसपास चल रहा था कि 360 पे अगर जाता है तो ये बाइंग बनेगी। और अभी करंटली जो है कल के दिन में ही ये ट्रेड जो है 417 रुपये के आसपास गया। कहना चाहिए मोटा मोटा इसने 16-17% का रिटर्न जो है वो आपको 10 दिन के अंदर दिखा दिया। उसी तरीके से हमने लास्ट मंथ में IRFC को फाइंड आउट किया था कि 132 रुपये पे बढ़िया बाई हो सकता है, और 132 रुपये का बाई 162 रुपये 63 रुपये तक गया था। तो उसमें भी 28% के आसपास, आपका 20% के आसपास जो है वो अच्छा रिटर्न बन के आ रहा था। वापस उसने जो है